जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत आप सबके बीच एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि आपका ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आया है। कौन से ऑनलाइन फॉर्म का, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप सबको पता होगा कि एनएसएस का जो अभी तक हम लोगों का फॉर्म फिल होता था वो ऑफलाइन फिल होता था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आपकी सत्र से, जो अभी सत्र चल रहा है, इस सत्र से आपके ऑनलाइन फॉर्म होने की ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो पूरा पूरा बदल के अब ऑनलाइन फॉर्म पे कर दिया गया। अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका सबको पता होगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जो फॉर्म हम लोग पहले ऑनलाइन नहीं फिल करते थे, अब वहां पे अब हम लोग को ऑनलाइन फिल करना है। इसको फिल करने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो आप सबको ये ध्यान में रखना है, एक आपको वेबसाइट गूगल पे सर्च करनी है www.upnss.upsdc.gov.in। एक्चुअली यहाँ से आप लोगों का एक, जैसे इस साइट को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा पैनल एक खुल के आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। इसके थ्रू आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल किया जाएगा। आपको दोस्तों मैं जानकारी दे दूं, शुरुआत में यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो हम लोगों के पास यहाँ पे ये वाला पैनल ये आपको दिख रहा होगा, ये लॉगिन वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनके लिए ये सारी चीजें बनाई गई है। वो अपना यहाँ से लॉगिन करके अपना आपके अप्रूवल करेंगे आपके फॉर्म को, जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे वहां से, वो उनका काम है। आपको अगर कोई चीज लॉगिन करना है, आपको अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास एक और पैनल दिख रहा है स्टूडेंट लॉगिन। आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन करना। जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आपको लॉगिन करके एक व्यवस्था दी गई है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट है या नहीं। जब आपका अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सबमिशन दिखाई पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं पूरा एक तरफ से आपको, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाऊं, आप सीधा सीधा जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म सबमिट करने के लिए एक पैनल ओपन होगा। इस पैनल में अगर देखा जाए तो आपको एक एक करके आपको चूज करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप ईश्वर सरल में पढ़ रहे हैं तो मैं वहां के थ्रू आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहली चीज तो है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा है। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट में लिखा है। जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो जाएगी फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर जिस पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा, जहां से वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है। तो जैसे मैं मान लीजिए आपके पास, आपके सामने एक मैं नंबर डाल देता हूँ। ये आपके सामने एक मैंने कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट नेम पूछ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट नेम पे जैसे ही आप यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो एक बार सबमिशन के लिए थोड़ा सा वेट कराता है। उसके बाद इस पे आएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कहाँ पे, आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी में अभी हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे हैं प्रयागराज, तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है क्या, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के बाद ये फिर से आपका एक बार रिफ्रेश पेज लिया और आ गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गया, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे पैनल पे आ जाता है। यहाँ पे कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम पूछ रहा है। यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अपना, यहाँ पे जिस जगह पे आप कहाँ पे हैं, प्रयागराज में, तो आपको यहाँ पे फिर से प्रयागराज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे प्रयागराज सिलेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे कॉलेज नेम, ध्यान रखना जितने पे भी स्ट्रिक लगा है वो आपका फिल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कॉलेज नेम है, कॉलेज नेम में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां का आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको अपना नाम रखना है। यहाँ नाम ध्यान में रखेंगे, नाम आपका 50 कैरेक्टर तक ही लेगा, तो आपको नाम रखना। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना नाम यहाँ पे रखा, यहाँ पे इस टाइप से मैंने रखा प्रशांत कुमार, इस टाइप से यहाँ पे मैंने रख लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे फादर्स नेम है,
यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिखना है अपने, और वो भी ध्यान में रखना है कि 50 करेक्टर ही यहाँ पे लेगा। जैसे अगर बात किया जाए तो मैंने लिखा इंद्रजीत मौर्य, इस टाइप से मैंने यहाँ पे डाला। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक ईमेल मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? ईमेल। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक यहाँ पे ईमेल मेंशन कर दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिखा इस टाइप से मैंने एक मेंशन कर दिया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हमको यहाँ पे डीओबी सिलेक्ट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका रहेगा वहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ऐसे कोई सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 93 और यहाँ पे अक्टूबर और ऐसे करके यहाँ पे मैंने 10 इस टाइप से यहाँ पे सबमिट किया। अब जैसे यहाँ पे ये चीज हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आप मेल है फीमेल है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एक यहाँ पे कैप्चा कोड दिखाई पड़ेगा, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है। आपको आप लिखेंगे जो जो जैसे है, आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट करेक्टर आपका कैपिटल डब्ल्यू है, फिर स्मॉल डब्ल्यू है, 3 लिखा है, फिर उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू है और फिर जेड है और फिर आर है स्मॉल। ठीक है, ये आप जैसे ही आप करके फॉर्म सबमिट करेंगे, अगर सारी चीजें आपने सही फिल किया होगा, मोबाइल नंबर आपका सही होगा, तो यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे आप पे एक ओटीपी जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने इस पे फिल क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है, ऊपर देखिए मैसेज आ गया। मैसेज में कह रहा है ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर का ये लास्ट का 3 डिजिट दे रहा है कि आपको इस नंबर पे क्या आ रहा है, ओटीपी आया है। कह रहा है कि वैलिड है ओटीपी कितने टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए ये वैलिड है। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे नीचे एक पैनल खुल के आ गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब ओटीपी डालेंगे तो उससे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना वाला आपका कैप्चा कोड था, अब इसको चेंज कर लेना। जैसे मान लीजिए कैप्चा कोड क्या रखना है, आपको जो दिया गया है वही सेम टू सेम आपको टाइप कर देना। हमने बी, उसके बाद एम, फिर कैपिटल वाई, फिर आर ये ले लिया। ओटीपी की अगर बात किया जाए तो ओटीपी मेरा आया है 6094 इस टाइप से आ गया। इसके बाद इसको मुझे वेरीफाई पे क्लिक कर देना। अगर दोनों चीजें सही रहेंगी तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए आपके सामने ये वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई जैसे हो गया, ये ऊपर की चीजें मैंने पहले से फिल कर रखी थी। अब अगर देखा जाए इसी के बाद ये चीजें आपको फिल करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से आपको फिल करना है। देखिए क्या क्या चीजें, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एनसीसी पहले से अगर है तो आप इसको एस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो नो पे ऑटोमेटिकली, ये पहले से बाय डिफॉल्ट है, आप वहीं पे इसको रहने देंगे। मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो मैं इस पे नो पे क्लिक किया। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आया, कह रहा है प्रोग्राम ऑफिसर। जब आप जहां कहीं भी जिस पे, जैसे मान लीजिए अगर आप ईश्वर शरण में आप पढ़ रहे होंगे तो आपके कई सारे आपके कार्यक्रम अधिकारी होंगे, और उन कार्यक्रम अधिकारी में जो आपको फॉर्म दिया होगा आप उनके पास क्या करेंगे, उन्हीं का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी ने फॉर्म दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इनका सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे सेलेक्ट किया, फिर से ये पेज रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके फिर यहाँ पे आपका ये पूछ रहा है कि आपके मदर्स का नाम, मान लीजिए मदर्स नेम मैंने ऐसे कुछ भी टाइप कर दिया, जो भी मेरा नाम है इस टाइप से मदर का नाम मैंने टाइप कर दिया। इस टाइप से मैंने ये लिखा। अच्छा, जब ये आपको मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो यहाँ पे कैटेगरी आपका है, अगर आप जनरल हैं तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, आप ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये चीजें आ जाएंगी उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, क्लास, यहाँ पे क्लास में क्या आएगा, क्लास में आपका देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी चीजें हैं आप उसी के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। जैसे एक मैं चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए मेरा बीए है तो मैं बीए चूज करूंगा। अब बीए अगर आपने चूज किया है तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि आपका अगर आर्ट्स से है, भाई जाहिर सी बात है अगर बीए हम कर रहे हैं तो आर्ट्स से, अगर आर्ट्स से तो मैंने आर्ट पे यहाँ पे सबमिट कर दिया। अगर आर्ट नहीं तो आपको जो भी इसमें चूज करना रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे।
नेक्स्ट की बात है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको दिखाना है। ब्लड ग्रुप आपका जो भी रहेगा आपको यहाँ सबमिट करना है। मान लीजिए मेरा O पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे ना O पॉजिटिव फिल किया। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जो आपका पता है एकदम एग्जैक्टली वही। अब देखिए यहाँ पे करंट एड्रेस की बात कर रहा है, अगर आपके पास करंट एड्रेस आपका हो तो वही करंट एड्रेस डाल दीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप जहाँ पे आपका घर अगर एग्जैक्टली नहीं पता हो तो जहाँ पे घर है आप वहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ का अपने डाल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 145B, उसके बाद फिर मैंने लिखा काजू बाग कॉलोनी, सलोरी, प्रयागराज, प्रयागराज। इसके बाद फिर यहीं पे हम पिन को भी दर्शा देंगे, जो पिन हमारा है मान लीजिए कि यहाँ पे 21100, ये मैंने इसको दर्शा लिया। जैसे ये पता जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपसे एकेडमिक ईयर पूछ रहा है। देखिए ये दोस्तों बहुत जरूरी है यहाँ पे इस ऑप्शन को समझना, क्योंकि एकेडमिक ईयर में क्या रहेगा कि यहाँ पे 2 एकेडमिक ईयर दे रहा है। एक दे रहा है 2022 से 2023 और दूसरा दे रहा है 2023 से 2024। जो बच्चे पहले से आपका एनसीसी में जैसे फर्स्ट ईयर मान लीजिए उनका कंप्लीट हो गया, अगर वो सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो उनको ध्यान में रखना है पुराना 22-23 आपका सेशन चलेगा। और अगर बात किया जाए 23 और 24 की अगर बात किया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो न्यूएस्ट बच्चे हैं जो आपकी बार फर्स्ट टाइम सबमिट करने वाले हैं वो उनके लिए ये वाला सेशन होगा। ये 2022 से 2023 है, जो पहले से एनएसएस कर रहे होंगे उनके लिए है। ठीक है, एक साल जैसे कंप्लीट हो गया तो वो आपका प्रीवियस वाला यहाँ से सबमिट करेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे न्यूएस्ट वाला सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया, आईडी प्रूफ कह रहा है कि आईडी प्रूफ कौन सा देना चाहते हैं। यहाँ पे 2 आईडी प्रूफ की बात कर रहा है, एक तो है कॉलेज की आईडी प्रूफ और कह रहा है कॉलेज की फी रिसिप्ट। आप अगर फी स्लिप है आपको चाहे वो सबमिट कर दीजिए और या फिर आईडी। ध्यान रखिएगा जो आप यहाँ पे चूज करेंगे उसी चीज को आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे अपलोड कराएगा तो आपको वहां पे जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कॉलेज फी स्लिप, ये मैंने स्लिप यहाँ से चूज कर लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आईडी प्रूफ की अगर बात किया जाए तो आईडी प्रूफ आएगा। आईडी प्रूफ में क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि हमको जो चीज यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे अब मान लीजिए कि इस जगह पे आपको टाइप करना है, टाइप में अगर आप यहाँ पे आधार कर रहे हैं तो आधार, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे जितना भी आपको जो वहां से आईडी प्रूफ मिला होगा उस पे आपको एक नंबर मिला होगा और उसी के जस्ट पहले आपका कार्ड मतलब कह सकते हैं अल्फाबेट में भी लिखा होगा नंबर। अल्फाबेट वाले को छोड़ के आपको केवल और केवल डिजिट लिखना है, केवल और केवल क्या करना है, डिजिट लिखना है। जैसे अगर मैं अल्फाबेट, देखिए मैं अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट जो पहले से दिया होगा वो ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा है कि आपको नंबर्स को टाइप करना है। तो नंबर्स मान लीजिए, देखिए जैसे मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ टाइप हो रहा है, लेकिन मैं अगर ए टाइप कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो आपको आईडी प्रूफ पे एक नंबर लिखा होगा जो भी आप लगाएंगे। अगर स्लिप लगाए हैं तो फिर स्लिप वाला, अगर आपका कार्ड नंबर होगा तो वो जो भी रहेगा यहाँ पे आप उसको टाइप कर देंगे। मान लीजिए कि मैंने ऐसे कुछ अपना लिख लिया जो मेरा था। इसके बाद अब यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि एनएसएस का आपका ईयर कौन सा है। अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आप फर्स्ट करेंगे, अगर सेकंड ईयर है तो आप सेकंड करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट है तो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आती है फोटोज की। फोटो कौन सा लगेगा, ध्यान रखिएगा फोटो इसमें जो सपोर्ट करेगा केवल और केवल जेपीजी आपका ध्यान रखेंगे। अगर पीएनजी या और कोई फॉर्मेट लगाते हैं तो वहां पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक फोटो मैं आपको लगा के दिखाऊं, फोटो जो होगी, फोटो की मैक्सिमम साइज ध्यान में रखेंगे कितना होगा, ये 50 KB रहेगा। मैक्सिमम साइज कितना रहेगा, 50 KB रहेगा। मैं आपको जैसा कि मैं दिखा दूं इसमें, यहाँ पे मैंने ये कोई फोटो अपना ले लिया, देखिए जेपीजी फॉर्मेट में है, ये 50 KB से नीचे है तो इस वजह से यहाँ पे ये चीजें आ गए। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका ये तो मैंने फोटो डाल दिया। फोटो डालने के बाद एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एनएसएस हमारा एनएसएस ईयर लिखा है ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, एनएसएस से रिलेटेड है, ना कि आप अपने कॉलेज का लिखेंगे।
ये ध्यान रखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है एनएसएस ईयर, मतलब आपका जो एनएसएस में आपने जब अगर एडमिशन लिया होगा, पहले से अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो अगर फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, आपको वहां पे एनएसएस के बारे में ही बताना। अगर पहले से अगर आप हैं तो आप क्या बताएंगे, सेकेंड, लेकिन दिमाग में रहे कि कॉलेज का नहीं बताना है कि कॉलेज में आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं, बस एनएसएस का बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपका ये आईडी प्रूफ आता है। आईडी प्रूफ में क्या है, आईडी प्रूफ में मैंने बताया कि एक चीज यहीं पे आप पहली चीज ध्यान रखें कि ये जो आईडी प्रूफ होगा, ये आईडी प्रूफ आपका पीडीएफ में सपोर्ट करेगा। किस में सपोर्ट करेगा, पीडीएफ में। फोटो आप जेपीजी में डालेंगे और भी 50 केबी से नीचे का फोटो होगा, और जो आपका पीडीएफ आईडी प्रूफ का रहेगा वो ध्यान में रखना है कि 1 MB मतलब 1 MB मैक्सिमम साइज है, उससे छोटा हो, लेकिन वो किस में हो, पीडीएफ में हो। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पीडीएफ है, मैंने इसको ओपन कर लिया और ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर अगर देखा जाए, ये अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ध्यान रखना ये सबमिट नहीं हो पाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं क्या 1 MB से ऊपर है, देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं चेक करूं तो प्रॉपर्टी इसकी अगर ज्यादा होगी तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 6.27 MB का है, कहने का मतलब है ये अधिक ज्यादा है, तो इतना बड़ा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, तो इतना बड़ा सपोर्ट नहीं करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका कोई छोटी फाइल यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक कोई भी पीडीएफ एक इस टाइप से ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारे पास पीडीएफ थी फी वाली, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर देना है। अगर यहाँ पे कैप्चा कोड नहीं दिख रहा है तो आपको क्या कर लेना है, रिफ्रेश कर देना है। ये मैंने किया रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा आपके पास एक नया कैप्चा कोड दिख जाएगा। उस कैप्चा कोड को यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे एक बार लिख देना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ये स्मॉल वाई था, स्मॉल वाई, फिर आपके सामने फिर यहाँ पे है कैपिटल वाई जी क्यू और फिर वाई क्यू, इस टाइप में लिखा है। एक बार जब सारा फॉर्म फिल कर लेंगे, एक बार ऊपर से लेके नीचे तक एक बार मिला लेंगे, क्या आपका सब कुछ सारा फॉर्म सही सबमिट है, क्या सारे जो फिल्स हैं वो क्या सही आपने फिल किए हैं। इसके बाद जब आप सब कुछ मिला लेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने फाइनल सबमिट पे ये चीज यहाँ पे क्लिक किया। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, आपके सामने एक मैसेज आ गया, कह रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली फिल हो गया है और कह रहा है कि आप 5 सेकंड का वेट करें, जिसके बाद आपका ये जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। जो फॉर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और आपके फोन पे एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है, जिसपे आपका नंबर लिखा होगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने इसको वेट किया और ये फॉर्म जब ये सबमिट हो गया, ऐसे आपका खुल के आ रहा है, लेकिन आप वेट करेंगे कुछ टाइम में आपके सामने ऐसे खुल के आ गया। ये देखिए आ गया। इस पे आपको दिख रहा होगा नंबर, आपकी एनएसएस आईडी दिख रही है पीओ करके, इस टाइप से आपके सामने ये एनएसएस की आईडी आ गई, ये वाला आपका। इसको मैं अभी कॉपी फिलहाल कर लिया हूँ। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो जो आपने फॉर्म में सबमिट किया है, जो जो डेटा, वो यहाँ पे आपका पूरा पूरा दिखेगा। जो आईडी प्रूफ आपने लगाया वो आईडी प्रूफ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद इसको हमको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, क्योंकि इसका अभी आगे चल के और उपयोगिता है। तो अभी इस पे मैं बताने वाला हूँ क्या इसकी उपयोगिता है। इसको सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसको सेव करना। सेव ऐसे हम लोग पीडीएफ में इसको कर लेंगे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ है या फिर सेव एज पीडीएफ है, ठीक है, किसी पे आप पीडीएफ पे आप सेव कर लेंगे। जैसे ये सेव हो जाएगा तो हमने इसको प्रिंट किया, मतलब ये फिर से ये सेव होने के लिए आ जाएगा। आपसे नाम पूछ रहा है कि कौन सा वाला रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको एक नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ। मैंने मान लीजिए नाम दिया कि एनएसएस फॉर्म, यहाँ पे ये मैंने नाम दे दिया और इसको मैंने किया सेव हो गया। जब सेव हो गया, एक बार फाइल को चेक कर लेंगे क्या मेरी फाइल सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और ओपन करके यहाँ पे देखा ये सेव हो चुकी है फाइल, यहाँ पे एनएसएस फॉर्म करके हमारे पास आ गया है। जब ये फॉर्म सेव हो जाएगा, अब हमारे पास कोई दूसरा चीज नहीं बचा है, तो हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं और इसको बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका काम हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, अब जब ये हमारे पास ये पूरा का पूरा फिल हो गया, ये सबमिट हो गया, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एक पैनल पे स्टूडेंट लॉगिन लिखा है। इस स्टूडेंट लॉगिन की अगर बात किया जाए, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन आईडी, ये जो अभी आपको प्रोवाइड हुई है वो प्रोवाइड लॉगिन आईडी जैसे इसमें डालेंगे,
आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको फिल करना है क्या, मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे स्टूडेंट आईडी यहाँ पे डालेंगे तुरंत आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जिसके लास्ट 3 डिजिट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कैप्चा कोड आएगा। इस कैप्चा कोड को आप जैसे ही फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फिल किया इस कैप्चा कोड को, मैंने EVM, उसके बाद फिर इस टाइप से जो भी ये कैप्चा कोड था इसको मैंने क्या कर लिया है, इसमें रख दिया है। उसके बाद आपके पास एक पुनः अगर आप इसको चेक करना चाहें तो एक जनरेट OTP आ जाएगा। वैसे तो आपका काम खत्म हो गया था, लेकिन आप अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ से ये वाला जो जनरेट OTP जिस पे जब आपने किया है तो एक OTP गई होगी और वो OTP यहाँ पे आपको सबमिट करना है। आपका मान लीजिए ये OTP यहाँ पे जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आप दोस्तों दिख रहा होगा आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, कैंप डिटेल दिख रही है, ये चीजें अभी आपका चूंकि शुरुआत नहीं हुआ है और आपकी अभी यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाया फॉर्म। यहाँ से आपने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन आपके जो यहाँ के अधिकारी हैं कार्यक्रम के, वो अभी आपको अप्रूवल नहीं दिए हैं। जब आपकी सारी डिटेल वो मैचिंग करा लेंगे उसके बाद आपको अप्रूवल देंगे, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी पूरा कि एक्टिविटी क्या है, कम ये कैंप डिटेल क्या है, स्पेशल कैंप डिटेल क्या है, रिन्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड सर्टिफिकेट, ये सबका अभी पैनल आपका खाली दिखाई पड़ेगा, लेकिन आगे चल के ये आपका शो करेगा। इसमें अभी के लिए ये नहीं है। तो अभी के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान से एक बार ध्यान देख ले। आपको यहाँ पे जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, फॉर्म खुल के आ जाएगा और वहां से आप सबमिट कर देंगे। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद एक प्रोसीजर और बचा है, वो ध्यान रखें क्या है कि जब फॉर्म ये सबमिट हो गया तो फॉर्म लेके आप जाएंगे और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके सामने जब आप ऑनलाइन NSS का फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको यही आपके पास ये दस्तावेज है। कौन कौन से दस्तावेज है, इस दस्तावेज को लेकर आप जाएंगे अपने कार्यक्रम अधिकारी के पास जो आपके कॉलेज में है और उनके पास ये चीजें सबमिट करेंगे। क्या क्या चीजें वो है, आपका कॉलेज का फॉर्म है, जो आपका फॉर्म मिला होगा वो कॉलेज का फॉर्म हो जाएगा, इसमें अधिकारी के थ्रू जो आपको मिला होगा जिसके थ्रू आप NSS करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास एक है ऑनलाइन प्रिंट आउट, जो अभी अभी मैंने आपका प्रिंट आउट ये सेव किया है। जब NSS का ये ऑनलाइन वाला फॉर्म सबमिट हुआ है वो आपका प्रिंट आउट हो गया। इसके अलावा एक आपके पास है फी रिसिप्ट। कौन सा आ गया, फी रिसिप्ट आ गया। ये फी रिसिप्ट को आपको क्या कर लेना है, इसको रख लेना है फी रिसिप्ट को। जैसे फी रिसिप्ट आ जाएगी इसके बाद फिर आपके पास कौन सा आ जाएगा, कॉलेज आईडी आ जाएगी। कॉलेज आईडी जो आपके पास है वो रखेंगे और आधार कार्ड, इन सब के साथ ये इतने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने अधिकारी जो कार्यक्रम अधिकारी होंगे उनके पास ये चीज अपने फॉर्म सबमिट कर देंगे और ये आप सफलतापूर्वक अपना NSS का फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी दोस्तों। अगर ये आपको चीजें समझ में आई होंगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे सभी को फॉर्म फिल करने से रिलेटेड सारी बातें पता चल जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज इसमें डाउट होता है, कोई चीज फॉर्म फिल करने में समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।